एक छोटे से गांव में एक पुरानी कब्र थी जिसे लोग खूनी कब्र कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस कब्र में एक बेकसूर आदमी को बिना किसी गलती के मारकर दफनाया गया था और उसकी रूह चिल्लाती रहती है। शायद वो अपने गुनहगारों को पकड़वाना चाहती हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग कभी कभी चीखों की आवाज सुनते थे और कब्र के पास खून के धब्बे देखते थे। किसी को नहीं पता था कि धब्बे कैसे और क्यों आते थे, लेकिन लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन गांव में इब्राहिम नाम का एक लड़का आया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने खूनी कब्र की सच्चाई जानने की ठानी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम ने उनकी एक न सुनी और रात को कब्र की ओर चल पड़ा। जैसे ही इब्राहिम कब्र के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कब्र के पास जाकर देखा तो वहां खून के ताजे धब्बे थे। तभी कब्र से एक धुंधली परछाई निकली और इब्राहिम के सामने आ गई। वो आत्मा बेकसूर युवक की थी जिसे बिना किसी गलती के मारा गया था। उसने इब्राहिम से कहा, मैं यहाँ न्याय की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरी हत्या करने वाले अब भी आजाद घूम रहे हैं। मुझे सुकून तभी मिलेगा जब वे अपने कर्मों की सजा पाएंगे। इब्राहिम ने उस आत्मा से वादा किया कि वो उसके हत्यारों को ढूंढकर सजा दिलाएगा। इब्राहिम ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और धीरे धीरे सच्चाई का पता लगाया। उसने गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियों को खोला और आखिरकार उन हत्यारों को ढूंढ निकाला। इब्राहिम ने सबूतों के साथ पुलिस को सूचित किया और हत्यारों को गिरफ्तार करवा दिया। जब उन्हें सजा मिली तो उस निर्दोष युवक की आत्मा को शांति मिली और वो हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद वो कब्र फिर कभी खूनी नहीं रही। गांव के लोग इब्राहिम की बहादुरी की तारीफ करने लगे और गांव का हीरो बन गया। अब उस जगह पर कोई डर नहीं था, केवल शांति और सुकून का माहौल था।